एक वैली इस तरफ, तो दोनों वैलीज है ये। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं सर्किल में। सबसे पहले सर हम भारत माता जी का जय माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार सभी को, ओम नमः शिवाय। मैं उमेश पांडे सर, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे पिथौरागढ़ का मैनेजर हूँ और भोलेनाथ की कृपा से आज आप सब लोग जो है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर निकले हुए हैं। हम इस समय जो है पिथौरागढ़ के शहीद स्मारक में खड़े हुए हैं। ये शहीद स्मारक जिसमें पिथौरागढ़ जिले के जितने भी वीर सैनिक प्रथम विश्व युद्ध से लेके आज तक देश के नाम जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी स्मृति में बनाया गया एक स्थल है। इसे भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है और नगर पालिका जो है यहाँ की वो इसे मेंटेन करती है। इसमें सब लोगों के नाम आप वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद फ्रीडम फाइट, फिर धीरे धीरे 1962 वॉर, 71 वॉर, कारगिल युद्ध और उसके बाद डोकलाम वगैरह के जो हैं वो सब युद्धों में जितने भी पिथौरागढ़ जिले के शहीद हुए हैं उनके नाम इसमें अंकित किए गए। ये जिले स्तर पे है। अच्छा। हाँ जी, देखिए वैसे तो पूरा भारत वीरों की भूमि रहा है, सबका ही सबने अपने बहुत सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, लेकिन ये जिला स्तर पर है। यहाँ जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है उन्होंने इस चीज़ को बनवाया गया। तो ये जगह हम लोग इस समय पिथौरागढ़ के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं। हमारी तरफ है एक बड़ी वैली जिसे ओल्ड सिटी कहते हैं, इस तरफ कहते हैं न्यू सिटी। अगर हम लोकल भाषा में कहें तो इसे कहते हैं सोर वैली, सोर घाटी, और इसे कहते हैं सैंड सोर। इस तरफ की जगह ज़्यादा फ्लैट है, इससे भी ज़्यादा, तो उसे सैंड सोर कहते हैं। ये है, हम लोग इसमें 5500 फीट की हाइट पे हैं। कल आप लोगों ने काठगोदाम से जब यात्रा शुरू करी होगी, आप लोग 6000 फीट, 6200 फीट, फिर नीचे पहुँचे 600 फीट। घाट में जब आपको गर्मी लगी होगी थोड़ा सा है ना, तो 600 फीट, फिर हम अभी 5500 फीट की हाइट पे आ गए। यहाँ से आगे की यात्रा जो होगी हमारी वो भी बहुत ऊपर नीचे होगी। आज आप लोग जो है यहाँ से धारचूला जाएंगे, जो 3 घंटे लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र होगा। आप लोग 3000 फीट की हाइट पे पहुँचेंगे, यहाँ से भी नीचे। ठीक है, थोड़ा सा वेदर यहाँ से ज़्यादा गर्म होगा लेकिन कंफर्टेबल होगा, सबको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कल जो आपकी यात्रा शुरू होगी वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होंगे उसमें। हम धारचूला से चलेंगे तो 3 घंटे बाद आएगा छियाले, 10,000 फीट की हाइट पे है। सबसे पहले आपको हिमालय के बहुत सुंदर दृश्य वहाँ से दिखाई देंगे। वहाँ इंडियन आर्मी का चेक पोस्ट है। सबसे पहले आपके परमिटों की एंट्री वहाँ पे होगी, आपका नाम लिखा जाएगा, सारे परमिट वहाँ पे आपके चेक होंगे। उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे फिर गर्ब्यांग, फिर नीचे उतरेंगे, 6000 फीट की हाइट पे आ जाएंगे। फिर गर्ब्यांग के बाद फिर हम चढ़ाई चढ़ना शुरू करेंगे और गुंजी पहुँचेंगे 5 घंटे का सफ़र करके, जो 10,500 फीट की हाइट पे। हमारे एक्लिमेटाइजेशन के लिए गुंजी एक बहुत बढ़िया जगह है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, ऑक्सीजन का कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम गुंजी में नहीं होता है। आप सब लोगों को चाहिए कि गुंजी जब उतरेंगे तो उतरने के बाद एकदम से रूम्स में नहीं जाना है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाहर रहिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत टहलिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। अगर संभव हो तो जूते चप्पल उतार दीजिए, अर्थ के साथ कनेक्ट होइए। आपकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए किसी भी क्लाइमेट में सबसे बढ़िया चीज़ है आप नंगे पैर। हम इसीलिए मंदिरों में जब जाते हैं किसी भी स्थल पे, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशंस होती है, एनर्जी होती है, तो वो हम नंगे पैर इसलिए जाते हैं। तो इसीलिए वही चीज़ है, हिमालय के साथ आपको कनेक्ट करना है तो थोड़ा देर अगर संभव हो तो, क्योंकि ठंडी जगह है और पथरीली जगह है, इसलिए वो हर जगह संभव नहीं होता, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो सबसे बेस्ट है। ये आप पहन सकते हैं। हाँ, कोई चिंता नहीं। तो ये है। उसके बाद अगले दिन, मतलब आज से तीसरे दिन जो है, हम लोग चलेंगे ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। आपके साथ प्रकाश जी हैं, बड़े अनुभवी गाइड हैं। मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं है, किताबी ज्ञान है ना, लेकिन प्रकाश जी प्रैक्टिकली कई बार गए हुए हैं तो उन्हें ज़्यादा अनुभव है।
जब हम नाभि डांग के लिए चलेंगे 22 किलोमीटर का सफ़र होगा हाई एल्टीट्यूड में। हम लोग 14,300 फीट की हाइट तक उस दिन जाएंगे। रास्ते में काली माता का मंदिर आएगा, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्यारी जगह है, जहाँ से काली नदी शुरू होती है, उसका उद्गम स्थान है। वहाँ पे आप दर्शन करेंगे। वहाँ से प्रकाश जी आपको जो है शेषनाग पर्वत, व्यास गुफा, ब्रह्म पर्वत, इन सब के दर्शन कराएंगे। फिर हम लोग नाभि डांग पहुँचेंगे, नाभि डांग से ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। कुछ लोग कल इंक्वायरी कर रहे थे लिपुधुरा के बारे में, जहाँ से कैलाश के दर्शन होते हैं। भारतीय सेना जो है, क्योंकि सिविलियंस जो है नाभि डांग तक ही अलाउड है। आप लोग कुमाऊं मंडल के साथ जा रहे हैं तो आईटीबीपी का जो बैरियर आएगा उस वहाँ से 200 मीटर आगे हमारा कैंप है, तो आप लोगों को जाने देंगे, क्योंकि केएमवीएन के आप यात्री हैं और केएमवीएन की एकोमोडेशन वहाँ पे। अदरवाइज सारे यात्रियों को उस बैरियर पे ही रोक दिया जाता है। थैंक यू सो मच। है ना? तो ये चीज़ है। और वहाँ बैठ के आप मंदिर है, भोले बाबा के दर्शन कीजिए, भोले बाबा की वहाँ पे आराधना कीजिए, उनको प्रसन्न करिए। मौसम के हिसाब से अगर बादल हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी जोर जोर से भोले बाबा का आह्वान करेंगे, भोले बाबा उतनी जल्दी दर्शन देते हैं। ये अनुभव मेरे साथ हुआ है। मैं 29 अप्रैल को गया था, जब तो हम लोग पहुँचे थे शाम को करीब 6:15 बजे नाभि डांग। तो बादल लगे हुए थे, मौसम ख़राब था, बारिश चल रही थी। तो हमारे साथ जो हमारे ही कुमाऊं मंडल के अनुभवी लोग थे, हम बैठे, हमने कहा दर्शन नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा बाबा का जोर जोर से आह्वान करो तभी बाबा दर्शन देंगे। हम लोग सब जोर जोर से बिल्कुल जितनी शक्ति थी वो लगा के अपना आह्वान करने लगे, और 15 मिनट बाद भोले बाबा ने हमें, वैसे खराब मौसम में जबकि स्नोफॉल हो रहा था, फिर भी दर्शन दिए। वाह वाह। भोले बाबा आप की कौन सा किया था? ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय कुछ भी करिए आप, जिसको जो आता है वो अवश्य देखिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। भोले बाबा जो है ना वो भोले हैं। आप किसी भी रूप में महादेव जय। है ना? तो ये है। फिर वहाँ पे हम लोग आपको सफिशिएंट टाइम देते हैं। केएमवीएन के साथ आने का ये भी एक फायदा है कि हम लोग दौड़ाते नहीं हैं कि 3 दिन में सब करा दिया। हम लोग आपको नाभि डांग में सफिशिएंट टाइम देते हैं। लंच आपका वहीं कराया जाता है, 14,500 फीट की हाइट पे आपका लंच होता है। और बिल्कुल आप तसल्ली से भोले बाबा को निहारिए, उनकी भक्ति कीजिए। उसके बाद वापस गुंजी आएंगे, फिर आराम करेंगे। अगले दिन के लिए अपने शरीर को और मन मस्तिष्क को तैयार करेंगे हम लोग, क्योंकि अगले दिन की यात्रा, सड़क अच्छी है लेकिन यात्रा उससे कठिन है। आदि कैलाश जो है जोलिंगकोंग के पास करीब 15,300 फीट की हाइट पे है, जो नाभि डांग से ज़्यादा कठिन है। वहाँ जाएंगे, खूबसूरत वैलीज हैं, सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, आप निहारते जाइए। रास्ते में आपको आजकल जो है वाइल्ड फ्लावर्स दिखेंगे मीडोज़ में, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करिएगा या अपने ड्राइवर से, क्योंकि प्रकाश जी हर किसी के साथ नहीं होंगे, वहाँ तो आप लोग 8-9 गाड़ियों में होंगे, है ना? अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट कीजिएगा गाड़ी थोड़ा हल्की कर दें। रोकने की संभावना उस रास्ते में कम है, क्योंकि ट्रैफिक चलता है और बिल्कुल सिंगल रोड है, बल्कि आप वहीं से अपनी खिड़की से थोड़ा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। रास्ते में आपको नाभि विलेज मिलेगा। हर कोई आदमी, देखिए ड्राइवर्स जो होते हैं उनका एक ही टारगेट रहता है कि आपको जल्दी से डेस्टिनेशन में पहुंचा दें और वो उतर जाए। ड्राइवर को बोलिएगा, जब गुंजी से आगे चलेंगे 3 किलोमीटर बाद आता है नाभि विलेज। उसके बाद जब आप चलेंगे तो ड्राइवर को आप सब लोग पूछिएगा, भैया ये काहे का जंगल आता है? वो भोजपत्र वाला, ठीक है। नमसार नाली। ड्राइवर को बोलिएगा, भैया हमें भोजपत्र का जंगल बताइए। आप जब जाएंगे, बीच में रिवर आएगी और लेफ्ट साइड में आपको सामने भोजपत्र का जंगल। आप हमारे साथ चल सकते हैं प्लीज। मैम ऐसा है कि वहाँ जाना जो है ना, किसी व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर नहीं करता। भोले बाबा की इच्छा पे निर्भर करता है। नहीं बुलाते तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। मेरे को आज 30 साल हो गए हैं इस निगम में काम करते हुए, जिसमें से आप समझिए कि मैं इतने साल तक मैंने पता नहीं कितने यात्रियों को काउंसलिंग किया है, आदि कैलाश भेजा है, कैलाश भेजा है, सब कुछ किया है, लेकिन मुझे सौभाग्य नहीं मिला। आज मिल रहा है। भोले बाबा ने मुझे, अब देखिए उसका फल कैसा होता है।
अब मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं महीने में 2 बार जाता हूँ, वेरी गुड। है ना। तो ये जो है ये उनकी कृपा है, उनका आदेश होता है, तभी ऐसा संभव है। नहीं तो ये तो भोजपत्र का जंगल आप देखिए, एंजॉय कीजिए। भोजपत्र आप बुजुर्ग लोग सब जानते होंगे, ऐतिहासिक समय में जो है वही हमारा पेपर हुआ करता हाँ, वही पेपर होता था, था। आपको अगर उसके ऊपर ही लिखा जाता था। तो आप अपने ड्राइवर से पता करिए, नाभी विलेज में या कुट्टी विलेज जो है वहाँ आपको मिलेगा। तो भोजपत्र का जंगल और खूबसूरत मीडोज से होते हुए जब हम लोग आगे पहुंचेंगे, हिंदुस्तान का आखिरी गांव मिलेगा हमें, कुट्टी विलेज। वो क्षेत्र जो है पूरा पांडवों के अज्ञातवास के समय बसा हुआ है। वो कुट्टी विलेज का जो नाम है कुट्टी, वो माता कुंती के नाम पे ही धीरे धीरे बना है। वहाँ पे आपको दूर से देखने को एक कुंती किला मिलेगा, या कुंती गढ़ कहते हैं उसे। तो उसके खंडहर अवशेष देखने को मिलेंगे। अपने ड्राइवर से ही बोलिएगा कि हमें कुंती का महल आप दिखाइए, तो वो आपको दिखा देगा। रास्ते में एक खंडहर दिखाई देगा। उस कुट्टी के बाद जब हम चलेंगे फिर बहुत खूबसूरत नज़ारे, जो मीडोज़ की बात कह रहा हूँ मैं आपको, मीडोज़ हैं, फ्लावर्स हैं, वो उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। गणेश पर्वत के दर्शन होंगे, भोले बाबा के दर्शन होंगे आदि कैलाश के रूप में। वहाँ पे पार्वती सरोवर है, मंदिर में जाइए। जोलिंगकोंग से जब हम मंदिर जाते हैं, थोड़ा स्लो हाँ आई एम मेकिंग नोट्स आउट ऑफ योर लेक्चर। आपने गणेश पर्वत बोला, उसके बाद क्या? गणेश पर्वत दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे जोलिंगकोंग जोलिंगकोंग जी, जो लास्ट स्टेशन है हमारी गाड़ी का। दर्शन कितनी दूर है फिर उसके आगे? जस्ट वही पास पे। सर दर्शन तो आपको गणेश पर्वत के बाद बीच में भी हो जाएंगे। नहीं वैसे कोलिंगडोंग से आगे जो जाएंगे, जोलिंगकोंग से आगे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो है, अगर हम पैदल जाएंगे तो 1.25 किलोमीटर का रास्ता है। बस ज़्यादा नहीं अगर है। घोड़े से जाएंगे तो घोड़ा हमें 2.5 किलोमीटर सड़क से लेके जाएगा। अच्छा, घोड़ा भी जाएगा? हाँ है, घोड़ा है, अब घोड़ा। उनको पैसे भी लेने हैं ना सर, 2,500 रुपये। और इतने से के लिए 2,500 रुपये ले लेगा तो कोई भी आदमी नहीं देगा, तो इसलिए वो बेचारे आराम से घुमाते हुए ले जाते हैं आपको, हैं। तो ये है। अदरवाइज जो लोग सक्षम हैं, धीरे धीरे चलिए, छोटे छोटे कदम, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, मोस्टली फ्लैट लैंड है। अच्छा, लेकिन एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से आपको भारीपन लगता है। हमें हमारा शरीर जो होता है ना सर, हम यहाँ दौड़ लेते हैं ना, क्योंकि हमें कंफर्टेबल ऑक्सीजन मिल रहा है। वहाँ हमें ऑक्सीजन जो है 60% के करीब मिलेगा। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लंग्स को चलने का। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारा शरीर मेहनत करता है तो हमें एहसास होता है, लेकिन लंग्स मेहनत करते हैं तो हमें बाहर से एहसास नहीं होता, लेकिन अंदर शरीर को ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए जो है छोटे छोटे कदम उठाइए, आराम से। समय पूरा है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए। जो लोग नहीं चल सकते वो घोड़े में जा सकते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे मैंने सुना है, वो एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन एक गाड़ी की व्यवस्था, 1-2 गाड़ियों की व्यवस्था है। जो लोग घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो गाड़ी पे भी लेके जाते हैं। अच्छा, ऊपर जाके क्या देखना है? 1.5 ऊपर वहाँ पे जो है शिव मंदिर है शिव मंदिर जी, और नीचे पार्वती सरोवर है, बहुत खूबसूरत है। सामने भोले बाबा हैं, वहाँ दर्शन पूजा कीजिए आप लोग, ठीक है। वहाँ से वापस आके कई लोगों की इच्छा होती है कि गौरीकुंड जाएं, जो एकदम आदि कैलाश पर्वत की जड़ पे है। वो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है जाना, और 2.5 किलोमीटर वापस आना, 5 किलोमीटर। कठिन है क्योंकि चढ़ाई भी है और एल्टीट्यूड भी है। जिनमें शक्ति हो वो प्रयास कर सकते हैं, जिनको लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो जोलिंगकोंग में हमारे पास व्यवस्था है रुकने की, वो आराम कर सकते हैं। अगर 2.5 किलोमीटर आप वॉक करके क्या मिलता है? गौरीकुंड, तो सर वो घोड़ा नहीं जाता गौरीकुंड तक? घोड़ा भी जाता है ना, घोड़ा भी जाता लेकिन रिस्की एरिया है ना। तो ये चीज़ है। 2-3 चीजें। अगर ठंड ज़्यादा लग रही है तो हमारे वहाँ पे इंसुलेटेड कॉटेजेस बने हुए हैं, आप कॉटेज के अंदर भी बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपके लंच की व्यवस्था है। तो इस तरह से आप आदि कैलाश जाएंगे। वो मैडम जब आप गौरीकुंड जाते हैं तो रास्ते में दिखाई देते हैं, हाँ जी, है ना। क्योंकि उसके लिए मैंने बताया ना कि हिम्मत थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बाबा देंगे। हैं?
बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो सब चीज सही है। सबसे आप इम्पोर्टेंट स्वस्थ नहीं है फिर हम बाबा से आप बता देंगे ना हमें हाँ, वहाँ हाँ। भेजिए, बस आप स्वस्थ रहेंगे बस बस ठीक। तभी हो पाएगा। अगर स्वस्थ हमें उसके लिए भी मेडिसिन तो नहीं वहाँ लेनी है। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, मेडिसिन